गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.2। हम इसमें सेक्शन फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए जैसे ये 2 पॉइंट्स होते थे आपके पास, एक पॉइंट है कोई बी पॉइंट है। ठीक, इसके कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास 2 4 और ये है 3 2, कुछ भी आपने वैसे कंसिडर करते हैं हम। यहाँ पे कोई पॉइंट है पी जिसको हम XY कंसिडर करते हैं, या हम इनको X1 Y1 ही कंसिडर करते हैं, X1 Y1 और ये X2 और ये Y2। ठीक, और हम लेट करते हैं इसका जो रेशो है, ये जो पूरी लाइन है पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, इस लाइन को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। लेट इट बी ये M1 है और इधर ये कितना हिस्सा है M2 है। ठीक है, M1 रेशो M2। तो अभी हमें अगर इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब XY की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए M1 की मल्टीप्लाई X2 से करेंगे प्लस M2 की मल्टीप्लाई X1 से करेंगे ओवर में M1 प्लस M2, और ऐसे ही जब इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे, देखिए M1 Y2 प्लस M2 Y1 ओवर में क्या आएगा M1 प्लस M2। ठीक, ये सेक्शन फार्मूला होगा आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशो 2:3। ठीक, मतलब ये जो लाइन है आपके पास, इसको कोई पॉइंट डिवाइड करता है, लेट इट बी पी, ये ए हो गया आपके पास, ये बी हो गया। ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम XY। तो ये क्या कहना चाह रहा है, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशो 2:3। तो हम इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, देखिए इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो हम पी के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए कैसे लिखेंगे, पी XY इक्वल टू 2 × 4। ठीक, M1 की मल्टीप्लाई X2 से होगी प्लस ये जो M2 है इसकी मल्टीप्लाई इधर X1 से होगी, इसकी तो मल्टीप्लाई बस इधर ही होगी। ठीक, तो 3 × -1 ओवर में दोनों का सम 3 + 2 5। ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए 2 × -3 और इधर 3 × 7 ओवर में M1 + M2, मतलब 2 + 3 5। ठीक, तो 2 4 = 8 और प्लस माइनस -3 ओवर में 5 कोमा -2 3 = -6 और ये प्लस 7 3 = 21 ओवर 5। ठीक, तो 8 - 3 5 ओवर 5 1 आ गया, और ये 21 - 6 15 ओवर 5। ठीक, तो ये आ गया आपके पास 1 5 3 = 15 1 3। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ट्राइसेक्शन का मतलब है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। अगर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पूरी लाइन को, तो यहाँ का रेशो देखिए क्या आएगा, ये तो 1 पार्ट है और ये कितने पार्ट्स हैं, 1 और 2 पार्ट्स हैं। और अगर हम यहाँ का रेशो देखें तो यहाँ का रेशो कितना आएगा, इधर 2 पार्ट्स होंगे तो इधर 1 पार्ट होएगा। ठीक, तो इनको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, ये ए हो गया आपके पास और ये बी हो गया। ठीक, तो चलिए पहले पी पॉइंट लिखते हैं। पी पॉइंट देखिए आपके पास कैसे आएगा, इसकी मल्टीप्लाई ये जो M1 है इसकी मल्टीप्लाई उधर साइड होगी और 2 की मल्टीप्लाई इधर साइड होगी। अभी सिर्फ हम पी पॉइंट्स लिख रहे हैं, अभी ये नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसको आप सोच के रखो कि ये है नहीं, तो 1 की मल्टीप्लाई -2 से और 1 × -2 प्लस अब 2 की मल्टीप्लाई 4 से ओवर में दोनों का सम 1 + 2 कोमा अब 1 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस 2 की मल्टीप्लाई -1 से ओवर में दोनों का सम 1 + 2। ठीक, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे आपके पास, हम लिखेंगे यहाँ पे -2 + 6/3 और ये -3 - 2/3। तो यहाँ से 6 - 2 4 4 ओवर 3 आया और ये -3 - 2 -5 ओवर 3 आया। तो ये आएंगे आपके पास पी के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट्स देखिए, अब इसको बोल लो आप, बस इसी पे ध्यान रखना है आपने, इसकी मल्टीप्लाई इधर साइड होगी और इसकी मल्टीप्लाई इधर साइड होगी। तो हम 1 लिखते हैं यहाँ पे, 1 × 4, 1 की मल्टीप्लाई इधर होगी, अब 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, प्लस 2 × -2 ओवर में दोनों का सम। ठीक, 2 + 1 3। ऐसे ही अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई तो उधर ही हो रही है, 2 × -3 प्लस 1 × -1 ओवर में 2 + 1 3। तो यहाँ से देखिए 4 और ये प्लस माइनस माइनस 4 - 4 0 आ गया, 0 ओवर 3 0 ही रहना है, और ये -6 और ये -1 -7 ओवर में 3। तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे ये, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये आएंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या करा है, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करा है।
हाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइंस हैव बीन ड्रॉन विथ चौक। हमने इस पर कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी चौक से, ठीक, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। ठीक, तो हम लेट करते हैं पॉइंट A है, ये B पॉइंट है इधर कहीं पे, ये C है और ये D है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसमें कितने 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच। मतलब हमने इधर क्या रखे हैं, ये 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं 1-1 मीटर की दूरी पे। ठीक है, अब निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। ये जो AD डिस्टेंस है कितना रन करती है, ये 1/4 ऑन द सेकेंड लाइन। ये इधर से सेकेंड है, देखिए ये सेकेंड लाइन है और इसका ये कितना पार्ट ट्रेवल करती है, 1/4 पार्ट। कौन, निहारिका। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, निहारिका। ठीक, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। ठीक है, तो ये देखिए अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसका पॉइंट हम पहले लिखेंगे 2, और ये इसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 1/4 पार्ट, और ये कितना है टोटल हमारे पास 100। तो जो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2, 25। ठीक, और निहारिका जो है कौन सा फ्लैग लेके चल रही है, ग्रीन फ्लैग। ठीक, ग्रीन फ्लैग लेके चल रही है ये। अब प्रीत है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। मतलब ये 8th लाइन में है प्रीत, तो प्रीत को भी देखते हैं अब हम। प्रीत ये 8th लाइन में है, एक्स एक्सिस है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे 8th लाइन। अब कितना डिस्टेंस करता है एक, तो 1/4 ऑफ 100, सॉरी 1/5 ऑफ द 100 लिखा हुआ था ना, 1/5 ऑफ द 100। तो 5 से 20 पे कैंसिल हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 8, 20। और ये कौन सा फ्लैग लेके चल रहे हैं, ये चल रहे हैं हमारे पास रेड फ्लैग लेके। ठीक, तो ये हमसे पूछ रहा है इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें बताना है। तो हम ग्रीन और रेड फ्लैग का डिस्टेंस बताना चाहते हैं, तो ग्रीन और रेड फ्लैग का डिस्टेंस कितना आएगा, अंडर द रूट देखिए x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर। ठीक, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 8 - 2 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 आएगा। ऐसे ही 20 - 25 5 का स्क्वायर 25 आएगा। दोनों को ऐड करते हैं, 6 5 11 3 2 5 1 6। ठीक, अंडर द रूट 61 मीटर आ जाएगा आपके पास इन दोनों का डिस्टेंस। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है इफ़ रश्मि हैज़ टू पुट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स। मतलब अगर हम इन लाइंस को ज्वाइन कर दें, इस फ्लैग को और इस फ्लैग को ज्वाइन कर दें, तो रश्मि क्या करना चाहती है, इन दोनों फ्लैग्स के बीच में अपना फ्लैग लगाना चाहती है। ठीक है, इन दोनों फ्लैग्स के बिल्कुल बीच में। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो इस ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स इसमें फाइंड आउट करने हैं कि बिल्कुल बीच में तो है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो बिल्कुल बीच में अगर ये, तो हम इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रश्मि पोस्ट अ फ्लैग ऑन, कहाँ पे लगाएगी ये फ्लैग, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहे हैं। मतलब x1 + x2/2 2 + 8/2। डिस्टेंस तो दोनों का इक्वल है ना, जैसे ये है यहाँ पे रश्मि और ये है निहारिका और ये कौन है, प्रीत। NR = RP है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, बिल्कुल बीच में लगा रहा है ना वो, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया हमने। तो 8 + 2/2, अब 25 + 20/2, तो कितना आएगा, 8 + 2/2 यानी कि 5 आ जाएगा, और 20 + 25 45/2 यानी कि 22.5 आ जाएगा। ठीक, तो जो रश्मि है वो इस पॉइंट पे अपना फ्लैग लगाएगी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट बी है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो को लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो बी K/1। ठीक, रेशियो लेट करा हमने K/1 अपने पे से। और ये जो सेगमेंट है -3, 10 एंड 6, -8, ये डिवाइड हो रहा है किससे, -1, 6 से। मतलब ये जो P पॉइंट है ये हमें पहले ही दे दिया। ठीक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैसे सेक्शन फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, और ये K/1 में डिवाइड हो रहा है, तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। जब हम ऐसे इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर रहे होंगे तो असल में हमारे पास इस P पॉइंट के ही तो कोऑर्डिनेट आते हैं। ठीक है, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम इन्हीं का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर हम P के कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो वो क्या आएंगे,
इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी 6k और 1 की मल्टीप्लाई इधर होगी 6k माइनस 3 ओवर में दोनों का सम k प्लस 1। अब ऐसे ही ये माइनस 8k और ये प्लस 10 ओवर में क्या लिखोगे आप k प्लस 1। ठीक, अब ये p के पॉइंट्स आए हैं, p के पॉइंट्स तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है -1,6। तो हम क्या करते हैं, या तो आप इसको इसके इक्वल कर लो या आप इसको इसके इक्वल कर लो, दोनों में से किसी को भी किसी के इक्वल करके आप जो है आंसर अपना फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको हम x वाले पॉइंट को x के इक्वल करते हैं, तो 6 - 3 ओवर k प्लस 1 इक्वल टू -1। ठीक, तो यहाँ से देखिए 6 - 3 इक्वल टू ये उधर जाएगा माइनस k प्लस 1, तो 6k - 3 इक्वल टू ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -k - 1, k वाले टर्म्स एक साथ करते हैं और ये -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 7k और 3 - 1 2, तो k कितना आ गया आपके पास 2/7। मतलब जो रेशो आया, तो रेशो क्या था, k रेशो 1 था ना, यानी कि 2/7 रेशो 1। तो हम क्या करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2/7 ये हमारे पास रेशो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ये बोल रहा है कि ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास, जिसमें a है हमारे पास 1, -5 और b कितना है -4,5। और क्या होता है, x एक्सिस जो है ना, इसको डिवाइड कर देती है किसी पॉइंट पे। ठीक, अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो सीधी सी बात है, इसमें जो y वाला पॉइंट होगा वो तो 0 होगा। तो इसमें भी हम जो है k रेशो 1 लेट करके चल लेते हैं कि रेशो इतना है। ठीक, हमें इसमें k की वैल्यू भी बतानी है और x की वैल्यू भी बतानी है असल में देखा जाए तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो -4k और इधर से +1 ओवर में क्या लिखेंगे हम, k प्लस 1 कोमा, अब दोबारा से 5k -5 ओवर में k प्लस 1। ठीक, ये क्या आएंगे आपके पास, p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्या, x, 0। तो अब इसको इसके इक्वल करके तो हम k या x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसको इसके इक्वल कर लेते हैं ताकि हमारे पास k की वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5k - 5 ओवर k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5k - 5 ये उधर जाके 0 हो जाएगा सारा, तो 5k ये 5 उधर जाके प्लस, तो k इक्वल टू 5/5 1, मतलब k कितना आ गया 1। तो रेशो क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे 1:1 आ रहा है, तो रेशो तो आ गया क्या 1:1। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए, p के पॉइंट्स भी चाहिए, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए असल में हमें। तो हम क्या करते हैं, p के पॉइंट्स निकाल लेते हैं। -4k की वैल्यू 1 है, +1 ओवर में 1 + 1। अब ये तो आपको पता ही है ये 0 है पॉइंट, फिर भी हम k की वैल्यू 1 रख लेते हैं इसमें। देखो 5 - 5 0 ही हो जाना है। ठीक, तो p कितना आएगा आपके पास -4 + 1 -3 ओवर में 1 + 1 2, 0। तो इसने पूछा था ना कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इफ़ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, कि किसी पैरेललोग्राम की अगर ये वर्टिस हैं, तो ये पैरेललोग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं A B C D। ठीक, और मान लेते हैं हम ये बीच में कोई पॉइंट है O, जब हमने इसके डायगोनल्स को मिलाया। ठीक, O पॉइंट अगर देखिए ये वाली लाइन नहीं है हमारे पास, O पॉइंट कैसे आ सकता है, OA किसके इक्वल होता है, कोऑर्डिनेट के जो डायगोनल है वो सेम रेशो में डिवाइड होते हैं। जैसे OA किसके इक्वल होगा, OC के, ऐसे ही OB किसके इक्वल होगा, OD के इक्वल होगा। ठीक है, वैसे हम ये चीज़ नहीं देख रहे, हम यहाँ से देखिए AC से हम क्या निकाल सकते हैं, ये बीच वाला पॉइंट निकाल सकते हैं O, ऐसे ही इधर से हम O पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम दोनों साइड से O पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के उनको इक्वल कर देंगे इस केस में। तो यहाँ से देखिए AC से देखते हैं पहले, AC से O के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके पास, हम यहाँ पे लिखेंगे x + 1/2, ये सेम रेशो में डिवाइड होता है ना 1:1 में, तो हमने इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। ऐसे ही 6 + 2/2। ठीक, तो ये कितना आएगा आपके पास, x + 1/2 आ रहा है, और ये 6 + 2 8 8/2 4। ठीक है, तो आया आपके पास O के कोऑर्डिनेट AC से। ऐसे ही हम BD से देखते हैं, O के कोऑर्डिनेट ये लिखेंगे हम 4 + 3/2 4 + 3/2, ऐसे ही लिखेंगे y + 5/2। ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 7/2 और ये आएगा y + 5/2। ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इसको इसके इक्वल, और इसको देखिए x वाला जो होगा x के इक्वल होगा और y वाला y के इक्वल। हम यहाँ पे लिखेंगे x + 1/2 = 7/2। ऐसे ही हम लिखेंगे 4 = y + 5/2। तो 2 से 2 कैंसिल, x = 7, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस, तो x = 6 आ गया। ऐसे ये 2 4 8 = y + 5, 5 इधर जाके माइनस, 8 - 5 3 = y आ गया। ठीक है, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमने इसमें।
नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। वेयर ए बी इज़ द डायमीटर, ए बी क्या डायमीटर है सर्कल का, जिसका सेंटर कितना है आपके पास 2, -3 एंड बी इज़ कितना है 1, 4। ठीक, तो ए के पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं हम एक्स और वाई। ठीक, यहाँ पे लिख भी देते हैं लेट ए बी एक्स, वाई। ठीक, ये हमारे पास ओ इसका सेंटर है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होता है, मतलब ए ओ का डिस्टेंस ओ बी के इक्वल है, मतलब ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं। मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं ओ के पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस 1/2 कोमा वाई प्लस 4/2। ठीक, ये ओ के कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके पास, लेकिन ओ के कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे पास गिवन भी हैं। गिवन ओ कितना है हमारे पास 2, -3। तो हम क्या करते हैं, इनको इक्वल कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1/2 इक्वल टू 2, ऐसे ही y प्लस 4/2 इक्वल टू -3। यहाँ से सोल्व करते हैं, x प्लस 1 2 2 4, तो x इक्वल टू ये 1 उधर जाके -4 -1 3, ऐसे ही y प्लस 4 2 3 6, y इक्वल टू ये 4 उधर जाके -6 -4 -10। ठीक, तो हमारे पास ए के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स और वाई, मतलब ये होंगे हमारे पास 3, -10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए एंड बी आर दिस एंड दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। ठीक, ए पी क्या है 3/7 है किसका, ए बी का, 3/7 है ए बी का, टोटल है ए बी। ठीक, टोटल ए बी कितना है 7 है हमारे पास, और ए पी कितना है उसका 3 पार्ट है, ए पी सिर्फ 3 पार्ट है, तो बचा कितना, 7 से 3 गया 4, तो इधर 4 बचेगा ना। देखिए टोटल जो है हमारे पास 7 है, 7 में से ए पी कितना है 3 है, तो बचा कितना 4, ये पी भी होगा। ठीक, तो हमारे पास रेशियो मिल गया इसमें। अब हमें बस पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक, तो निकाल लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पी एक्स कोमा वाई इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई साइड होगी, इसकी साइड होगी, तो 3 × 2 और ये 4 × -2 प्लस 4 × -2 ओवर में दोनों का सम। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई अब इधर होगी, 3 × -4 प्लस 4 × -2 ओवर में क्या लिखोगे आप, दोनों का सम। ठीक, तो यहाँ से देखिए 3 + 2 3 × 6 3 × 2 6 और ये 4 2 8 ओवर 7। अब ये -12 और ये -8 ओवर में 7। यहाँ से देखिए आता है आपके पास -1 ओवर 7 और यहाँ से आता है 20 ओवर 7। ठीक, तो ये आपके पास पी के पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में जो है ये सेगमेंट जो है डिवाइड होता है। 4 इक्वल पार्ट्स में जैसे 1 2 3, मतलब एक पार्टी है, दूसरा पार्टी है, तीसरा पार्टी है और चौथा पार्टी है। तो यहाँ से देखिए अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये पी पॉइंट है, ये क्या हुआ है और ये आर है, सबकी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना हमने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब पी निकालना है, क्यों निकालना है, आर निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर ये एक पार्ट है तो इधर कितने बचेंगे 1 2 3 पार्ट्स, मतलब ये रेशियो ये आएगा आपके पास। ठीक, तो चलिए पहले पी के पॉइंट निकाल लेते हैं। वजह से देखिए अगर आप क्यू के पॉइंट्स निकालना चाहते हैं तो यहाँ रेशियो देखिए, यहाँ से 2 है और यहाँ से भी 2 पार्ट्स हैं, तो 2:2, चाहे आप 1:1 भी लिख लो उसको। पहले चलिए हम पी के पॉइंट्स निकालते हैं, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। इसकी मल्टीप्लाई उधर होगी और इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो 1 × 2 प्लस 3 × -2 ओवर में क्या लिखोगे आप दोनों का सम। ऐसे ही 1 × 8 और ये प्लस 3 × 2 ओवर में क्या लिखोगे दोनों का सम। तो यहाँ जो पी के कोऑर्डिनेट आएंगे 2 और ये 3 2 6 ओवर में 4, और यहाँ पे ऐसी 8 प्लस 3 2 6 ओवर में 4। तो ये आया -4/4, 2 - 6 -4 आएगा, -4/4 -1, और ये 8 और 6 14 ओवर 4 कितना आएगा आपके पास 7/2। ठीक, तो मतलब पी के कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास। ऐसे क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं हम। अभी देखिए हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक रेशो 2 पार्ट्स हैं और यहाँ पे भी 2 पार्ट्स हैं, मतलब 2:2 है। देखिए कहीं पे भी अगर 100:100 भी है ना, तो उसको आप लिख सकते हो 1:1। कहीं रेशो लिखा हुआ है 215:215, तो उसको भी लिख सकते हो आप 1:1। ठीक, तो ये 2:2 हो रहा है, आप इसको लिख सकते हो 1:1। अब आप इसको सोल्व कर लो, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकाल लो यहाँ पे 1 × 2 और ये 1 × -2 ओवर में दोनों का सम। ऐसे ही 1 × 8 और ये 1 ×
ओवर में 1+1। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा 2 - 2, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, 0 0 ओवर 2 0 आ जाएगा। और ये 8 + 2 10 10 ओवर 2 5। तो क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, अब हमें चाहिए आर के भी कोऑर्डिनेट्स। तो इधर देखिए, इधर कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 3 पार्ट्स हैं, और इधर कितना है 1 पार्ट है। ठीक, तो अब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के आर के पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए, कितना आएगा ये 3 × 2 + 1 × -2 ओवर में 3+1 कोमा। अब यहाँ से देखिए 3 × 8 + 1 × 2 ओवर में 3+1। ठीक, तो 3 × 2 6 और ये -2 ओवर में 4। ऐसे यहाँ से 8 3 24 + 2 24 + 2 ओवर में 4। ठीक, तो 6 - 2 4 ओवर 4 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से देखिए 24 + 2 26 26 ओवर 4 यानी कि 13 ओवर 2। तो ये हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो हमने पी क्यू आर तीनों के कोऑर्डिनेट्स इसमें फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक, ये वर्टिसेस दे रखे हैं। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, मतलब डायगनल्स का प्रोडक्ट और उसका हाफ। ठीक, ये एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारे पास। तो इसमें हमें डायगनल्स फाइंड आउट करने होंगे। डायगनल 1 यानी कि AC, तो D1 फाइंड आउट करते हैं। D1 यानी कि AC बोल लीजिए आप इसे। तो देखिए कैसे आएगा ये, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना हमें इसमें, तो डिस्टेंस ले लेते हैं इसका। तो हम लिखते हैं -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आता है -1 - 3 - 4 -4 का स्क्वायर 16, और ये 4 का स्क्वायर भी 16। तो 16 16 √32, जिसको आप कैसे लिख सकते हो 4√2। 4 4 जा 16 16 2 जा 32। अब ऐसे ही हम इसमें डायगनल 2 फाइंड आउट करेंगे, डायगनल 2 यानी कि BD। ठीक, तो BD फाइंड आउट करते हैं हम इसमें। देखिए BD यानी कि D - B - 2 और -4 का स्क्वायर प्लस y2 - 1 मतलब y2 - y1 मतलब -1 - 5 का स्क्वायर। तो -2 - 4 - 6 का स्क्वायर 36, -1 - 5 - 6 का स्क्वायर 36। ये कितना हो जाएगा √72, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 36 × 2, 36 दूनी 72, और 36 का रूट कितना होगा 36 का रूट होगा 6 और ये √2, तो 6√2 आ गया आपके पास ये। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया हाफ इंटू डायगनल 1 कितना आया था आपके पास 4√2 इंटू डायगनल 2 कितना आया 6√2। तो यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4, तो 2√2 इंटू 6√2, तो √2 तो 1 2 हो जाएगा, और ये 6 2 ज़ा 12, तो 12 2 ज़ा 24 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, √2 1 2 हो गया, और 6 2 ज़ा 12, 24 इज़ योर आंसर। ये 24 यूनिट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।